हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे बच्चों। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 क्लास सिक्स्थ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सिलेबस। तो बच्चों एक्सरसाइज के सम सॉल्व करने से पहले हमें बहुत सारा इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा और इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद ही आपको वो एक्सरसाइज समझ में आएगी, अदरवाइज़ आप उसके सवाल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको मेनली इंट्रोडक्शन पढ़ना, और इंट्रोडक्शन भी इस एक्सरसाइज का थोड़ा बड़ा है और तकरीबन 2 वीडियोस में वो कवर अप होगा। तो आपको ध्यान देना है, जो मैं अब आपको बातें बताने वाला हूँ उनको ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। और एक आपके पास रफ कॉपी होनी चाहिए और एक पेन होना चाहिए। रफ कॉपी और पेन होना चाहिए और आपके पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। तो बच्चों इसमें जो मैं सबसे पहले आपको जो इंट्रोडक्शन पढ़ाने वाला हूँ उसे ध्यान से देखना। देखें ज़रा क्या है इसका इंट्रोडक्शन। बच्चों मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि जैसे हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, इंट्रोडक्शन में जो हमारी पहली हेडिंग है वो है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ ए नंबर। क्या है ये, ध्यान से देखना है आपको। जैसे हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो हम डिवाइड कर रहे हैं, एक नंबर लेते हैं 4, 6, 8, 9 और 8। अब हमें इसको 3 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 3 से डिवाइड करना है। अब मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि आप अगर इसे डिवाइड करोगे तो आप इस तरीके से डिवाइड करोगे 4, 6, 8, 9, 8 और ये 3। बच्चों क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं डिवाइड भी ना करूं और मुझे ये भी पता चल जाए ये नंबर 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा? पूरा पूरा डिवाइड मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। क्या आएगा? रिमाइंडर 0। क्या कोई ऐसा तरीका है? आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, बिना डिवाइड करे पता कैसे चलेगा? तो देखें ध्यान से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी नंबर को अगर किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद ही हमें पता चलता है कि वो उससे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे हम मान लो 84 है हमारे पास, 84 को 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 8 जाएगा 4 पे, तो ये 8 फिर ये माइनस, उसके बाद ये 0 आ गया, फिर हम 4 को उतारते हैं और फिर 4 को 2 से करेंगे तो ये 4 पे 2 पे चला जाएगा, ये 4 रिमाइंडर 0 आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे जो सवाल पूछा कि बिना डिवाइड करे क्या पता चल सकता है ये नंबर किसी नंबर से पूरा पूरा डिविजिबल है या नहीं है। मान लो मैं आपसे पूछूं कि 4, 6, 8, 9, 8 3 से पूरा पूरा डिविजिबल है या नहीं है, बिना डिवाइड करे, आपको डिवाइड नहीं करना, तो ऐसा पॉसिबल है। हम किसी भी नंबर का कुछ डिविजिबिलिटी रूल होते हैं जिनकी सहायता से, जिनकी हेल्प से ये पता कर सकते हैं कि ये नंबर इस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा। जैसे मान लो हमें 2 से पता करना है, कोई नंबर ले लेते हैं और हम ये मान लो नंबर ले लेते हैं हम 68। अब हम पता करते हैं बिना डिवाइड करे क्या ये 2 से पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। तो जैसे 2 से पता करना है तो 2 का रूल है, 3 से पता करना है तो 3 का रूल है, और 4 से पता करना है तो 4 का रूल है। वो रूल क्या है देखे ज़रा ध्यान से। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। जैसे मैं पहले इसकी जो लाइन है इसे पढ़ता हूँ, फिर आपको पहले एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई नंबर हमें दे दिया जाए और हमें से पूछा जाए कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आपको क्या करना है। जैसे मान लो नंबर मिल गया हमें 64 मिल गया। अब एक बार बताओ, ये जो 64 है ये इसके 64 के एंड में कौन सा नंबर है, इसके यूनिट प्लेस 1 प्लेस पे कौन सी डिजिट है? 4। और 4 2 से डिवाइड होता है, 2 की टेबल में आता है, ठीक है। 68 है, इसके पीछे क्या है? 8, तो 8 भी 2 की टेबल में आता है। उसके बाद 66 है, इसके पीछे क्या है? 6, तो वो भी 2 की टेबल में आता है। उसके बाद है 70 भी 2 की टेबल में आता है क्योंकि इसके पीछे 0 है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर 0, 2, 4, 6, 8 इन सब से एंड होगा तो वो
2 से डिविजिबल हो जाएगा। किसी के भी यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें ये रूल आता है, ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 इफ़ इट हैज़ ओनली वन ऑफ द डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 इन इट्स प्लेस। यहाँ पे बेटे वंस प्लेस आएगा, इन इट्स वंस प्लेस। ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 इफ़ इट हैज़ ओनली एनी ऑफ द डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 इन इट्स वंस प्लेस। तो कोई भी नंबर जो लास्ट में वो नंबर ख़त्म हो रहा हो या एंड हो रहा हो उसका किस पे, 0, 2, 4, 6, 8 पे, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा पूरा पूरा, उसमें रिमाइंडर 0 आएगा हमेशा डिवाइड करने पे 2 से। तो ये हमारा रूल हो गया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। आइए अब करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। बच्चों डिविजिबिलिटी ऑफ रूल ऑफ 3 में क्या है पहले मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो हम कोई नंबर लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 8, 9 और 1, 0। ये हमने नंबर लिया। अब हमें पता करना है 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी डिजिट हैं हम इनका सम करेंगे, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट में क्या होगा, जैसे 4 है, उसके बाद इसके बीच में हम प्लस लगाएंगे, फिर 6, फिर +8, फिर +9 और +1 +0। तो सम करते हैं क्या आता है, 4 और 6 10, 10 + 8 18, 18 और 9 27, 27 और 1 29, 0 तो होगा ही नहीं। तो अब 29 3 की टेबल में आता है क्या 29 3 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब जब भी हमें कोई नंबर दिया जाएगा उस नंबर की हमें सम ऑफ डिजिट्स निकालनी है, और सम ऑफ डिजिट्स निकालने के बाद जो सम करने के बाद नंबर मिलेगा, जैसे हमें ये 29 मिला है, तो 29 अगर 3 से डिवाइड होता है या 3 का मल्टीपल है, 3 से डिवाइड होने का मतलब या डिविजिबल होने का मतलब मल्टीपल ही होना, तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो इसमें जो रूल है देखें जरा, डिविजिबिलिटी बाई 3 रूल, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3। अगर किसी डिजिट्स के सम का, किसी डिजिट्स को अगर हम सम करते हैं और वो सम मल्टीपल ऑफ 3 होता है, तो देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3, तो वो नंबर पूरा का पूरा 3 से डिवाइड होगा। और अगर उसका सम मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आता है तो वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि हमें कोई नंबर पता करना है 3 से डिविजिबल है या नहीं है बिना डिवाइड करें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें उसके जो नंबर्स होते हैं उनका सम करेंगे। उसके बाद उस नंबर का सम करने के बाद हम देखेंगे कि वो 3 का मल्टीपल आता है या नहीं आता। तो अगर आता है तो ठीक है, यस कर देंगे, अदरवाइज़ नो। अब एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम। एक और एग्ज़ाम्पल कौन सा, 2, 6, 9, 4। अब इसका सम कर लेते हैं, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट में क्या है देखें, 2 + 6 और 9 + 4। 2 + 6 कितना होता है, 8, 8, 9 एंड 17, 17 और 4 21। तो अब हम देख रहे हैं कि 21 किस से 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब तो 21 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो इसलिए सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल होती है तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो अब ये दोनों रूल मैंने आपको बताए। रूल्स और भी बहुत सारे हैं, 10 तक हैं, 11 तक रूल हैं। तो अगले कुछ रूलों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आपने इन रूलों को पढ़ना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।